इस वक्त मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अंदर शांति मौत से जूझ रही है। इसने कोई और सदमा दिया तो इसी वक्त मर जाऊंगा। इससे जाने के लिए कहो। वैसे नारायण मूर्ति कौन है? मैं हूँ डॉक्टर। पेशेंट बहुत क्रिटिकल है डॉक्टर। देखिए ब्रेन में ब्लड क्लॉट है। 5 घंटे में उनका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। ये दवाइयाँ जरा जल्दी लीजिए। कैसा लगा राजप्पा का पहला वार? उस दिन क्या डायलॉग मारा तूने कि तेरे पास खरीदे हुए गुलाम हैं और मेरे पास पापा का प्यार है ना? देख उधर, लाचार बनकर घूम रहा है। अगर मैंने बिल्डिंग बनाई और उसमें मैंने मॉल खोला तो एक्सीडेंट हो जाएगा और लाखों लोग मर जाएंगे, इसीलिए मेरे पेपर पर साइन नहीं की थी ना। लेकिन हुआ क्या? तुम्हारी फैमिली बर्बाद हो गई, बेटी की शादी कैंसिल हो गई, बाप ने बेटी को अलग कर दिया और अब बीवी मरने वाली है। नारायण मूर्ति बेचारा अकेला है। डॉक्टर ने कहा नहीं बचेगी। अगर अगले 5 घंटे में ऑपरेशन नहीं हुआ तो 5 घंटे, फक्त 5 तास बाकी है। तुम्हारे पापा के अंदर अभी भी ईमानदारी का कीड़ा सुरसुरा रहा है। 1 घंटे के बाद वो सोचेगा कि अभी तक ऑपरेशन क्यों स्टार्ट नहीं हुआ। अरे बाप रे, दिल की धड़कनें बढ़ने लगेगी। आप चालू हो जाएगा दूसरा घंटा। वो मेरी बीवी, उसे चिंता लगने लगेगी, किसी को उसकी परवाह क्यों नहीं है। कुछ नहीं पता। अब तीसरे घंटे में डर, दर्द, आंसू सब एक साथ हार्ट पर अटैक करेंगे। सर अभी बिजी उसे मौत के करीब ले जाएंगे। पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगेगा आखिरी घंटे में। एक मिनिस्टर से दुश्मनी करने पर अफसोस होने लगेगा। उस वक्त खून के आंसू रोने लगेगा मूर्ति। तब उसकी ईमानदारी दम तोड़ देगी। बीवी की जान बचाने के लिए वो मेरे पेपर पर साइन कर देगा। कल लगा है। ये मेरा डायलॉग तू याद रखना। डॉक्टर, सर्जरी को सिर्फ 1 घंटा बाकी रह गया है। किसी को कोई परवाह ही नहीं है। प्लीज बचा लीजिए उसको। हमने पेशेंट के बीपी को तो कंट्रोल कर लिया है, शुगर भी कंट्रोल में आ गई, लेकिन ऑपरेशन हो नहीं पाएगा। डॉक्टर, सिर्फ हम ही नहीं, कोई भी हॉस्पिटल ये केस नहीं लेगा। लेकिन क्यों? पेपर्स पर साइन नहीं हुए ना। हमें आपसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन अगर अभी ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो नहीं बच पाएंगे। ऑलरेडी 4 घंटे बीत चुके हैं। देखिए, पेशेंट को बचाना हमारा धर्म होता है, लेकिन हमारी फैमिली को कौन बचाएगा? अब आपके पास सिर्फ 1 घंटा बचा है। सिग्नेचर या वाइफ? ये सब क्या है? उम्र भर की ईमानदारी की इतनी बड़ी सजा मेरी बीवी को क्यों चुकानी पड़ रही है? मेरे साथ मेरे दर्द उसने हंसते हंसते बांटे। हमेशा खुश रहती, मुश्किल वक्त में भी मेरा साथ दिया। उम्र भर तकलीफ उठाने के बावजूद उसने उफ तक नहीं की और मेरी वजह से वो आज इस हालत में पहुंच गई। मेरे साथ जीवन के 30 साल गुजारे। मेरी ईमानदारी के कोई मायने नहीं अगर वो मेरे साथ नहीं। हार गया मैं साइन करूंगा। हेलो सर, मैं नारायण मूर्ति। हार गया मैं। साइन करूंगा मैं सर। मैं खुश झालो सर। अपने 25 साल के पॉलिटिकल करियर में इतनी खुशी मुझे कभी नहीं मिली। सच बोल रहा हूं सर। आई रिस्पेक्ट यू सर। मैं अपनी पर्सनल कार भेजूंगा सर। मेरे आदमी एकदम रिस्पेक्ट के साथ तुम्हें यहां ले आएंगे। आई एम वेटिंग।
रनिंग न्यूज को रोक दो, ब्रेकिंग न्यूज है। ब्रेकिंग न्यूज, विशाखापट्टनम के सिटी प्लानर नारायण मूर्ति किडनैप हो चुके हैं। मिनिस्टर राजप्पा के मॉल के प्लान को अप्रूव नहीं किया था ऑफिसर मूर्ति ने। लोगों को शक है इस किडनैपिंग के पीछे। कैबिनेट मिनिस्टर राजप्पा के हाथ है मूर्ति की किडनैपिंग में। अरे मैं क्यों किडनैप करूंगा? नारायण मूर्ति को जिस गाड़ी से किडनैप किया गया उसे सीसीटीवी कैमरा ने कैद कर लिया है। शहर पर लगे कई सीसीटीवी कैमरा से कार को LIC बिल्डिंग क्रॉस करते देखा गया है। जिस राजप्पा को मैं फंसाना चाहता था, आज वो खुद ही इन कैमराज में फंस गया। अब आया उठ पहाड़ के नीचे। गाड़ी नंबर 6666 ने CR टाउन के सिग्नल को तेजी से क्रॉस किया है। सीसीटीवी कैमरास के फुटेज से पता चलता है वो कार सीधे मिनिस्टर राजप्पा के घर पर पहुंची थी। कार यहाँ है तो मूर्ति कहाँ गया? क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? हो ना हो, इस सबके पीछे सूर्या का हाथ है। उसी ने अपने बाप को किडनैप किया होगा। मैंने तो पहले ही बोला था वो बाइकर हाइपर है, आप माने नहीं। ये मेरा आदमी बनकर उसी की तारीफ कर रहा है तू? सोचो उसने अपने बाप को कहाँ छुपाया होगा। ब्रेकिंग न्यूज, मिनिस्टर राजप्पा ने हॉस्पिटल को ऑर्डर्स दिए हैं कि नारायण मूर्ति की पत्नी का ऑपरेशन ना किया जाए। इस वक्त वो ICU में है। जीजा जी, नारायण मूर्ति को बाद में ढूंढना। जेल जाने से बचना है तो डॉक्टर के पास जाइए। मूर्ति की बीवी को बचाइए। सर, क्या आपने नारायण मूर्ति को किडनैप किया है? अरे नहीं, मैंने नहीं किडनैप किया। उन्हें कहाँ छुपाया है? अभी किडनैप ही नहीं किया तो छुपाऊंगा कैसे? मिसेस मूर्ति का ऑपरेशन करने से अपने डॉक्टर को रोका। देखो इंसानियत के नाते मैं खुद उनकी पत्नी को बचाने के लिए आया हूँ। चलो मुझे जाने दो अंदर। सुन डॉक्टर, क्या हो गया? बिना रुके इसी समय नारायण मूर्ति की वाइफ का ऑपरेशन करो। जल्दी करो। बहुत क्रिटिकल है सर। अरे क्रिटिकल के बच्चे, यहाँ मेरी धोती ढीली हो रही है और तू जल्दी उसका ऑपरेशन शुरू कर दे, नहीं तो तेरी फैमिली गई। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। कोशिश नहीं, मला रिजल्ट पाहिजे। जल्दी से उसे ठीक कर दे। मिसेस मूर्ति का रिलेटिव हाँ, मैं हूँ। ये दवाइयाँ ले आइए। कहाँ भेजे? जीजा जी, अरे तू कब बस, मैं खुद जाऊंगा। मेरे रहते आपको इतना भागदौड़ करने की क्या जरूरत है? हाँ, दे दो। अरे इतना वजन मत उठाइए, डॉक्टर ने मना किया है। ऑपरेशन से पहले तो यही मर जाएंगे। मिस्टर राजप्पा, शी इज हाँ, शी इज सेफ। बच गए। मैं तो घबरा गया था। मुझे लगा कुछ देर के बाद मुझे हॉस्पिटल में कर। तूने अपने बाप को किडनैप किया ना? करेक्ट सोचा तूने। ये था मिडिल क्लास आदमी का फाल। पप्पा के रिटायरमेंट में 5 दिन बचे हैं। 5वां दिन यानी आज तू मुझे मारने के लिए तड़प रहा है, लेकिन एक दिन बाद यानी चौथे दिन अपनी पोजीशन बचाने के लिए तड़पेगा। तीसरे दिन पागल कुत्ते की तरह मेरे पापा को ढूंढेगा। डे नंबर 2, मैंने सूर्या से पंगा क्यों लिया ये सोचकर दीवार पे अपना सिर पटकेगा तू। आखिरी दिन तेरे पास करने को एक ही काम बचेगा। मेरे पापा के रिटायरमेंट पेपर पर साइन करने से कुछ देर पहले तू अपने रेजिग्नेशन लेटर पर साइन करेगा। साइन करेगा, नोट कर ले। यही है अगले 5 दिन का तेरा शेड्यूल। सर, मेरी मम्मी की जान बचाने के लिए थैंक्स, पर मेरे पापा को भी छोड़ दीजिए प्लीज सर। प्लीज सर, मेरे पापा को छोड़ दीजिए सर। प्लीज। क्या सर, मुझे छोड़ दीजिए। नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं है। मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे जाने दो। मैंने किडनैप नहीं किया है। जीजा जी ने सच बता दीजिए। तू मेरा आदमी है कि जर्नलिस्ट है? चल बता। चलो मैं निकलता हूँ। थैंक यू। सर प्लीज रुक जाइए, मेरे पापा को छोड़ दीजिए सर। देखिए कैसे एक बेटा अपने बाप को बचाने के लिए मिनिस्टर के आगे रो रहा है। सर, क्या मिनिस्टर ने ही आपके पापा को किडनैप किया है? यानी आपको यकीन नहीं? अगर उसने किडनैप नहीं किया होता तो खुद हॉस्पिटल आकर मेरी मम्मी को क्यों बचाता? तो आपके हिसाब से मिनिस्टर का हॉस्पिटल आकर आपकी मम्मी को बचाना उनकी एक चाल थी? मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। मीडिया में बहुत पावर है, आप मेरी मदद कीजिए। पेपर, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, हर जगह ये सवाल उठाइए। जो देखा वो लिखिए, जो सुना वो लिखिए, जो महसूस किया वो लिखिए। बस मेरे पापा की जिंदगी बचाइए प्लीज। मैं साइन करने के लिए तैयार था, फिर मुझे इस तरह से लाने का क्या मतलब? मुझे इसी वक्त मिनिस्टर से बात करनी है। आपको यहाँ लाने वाला वो मिनिस्टर नहीं है सर, आपका बेटा है। तो मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकता। आप कहीं नहीं जा सकते। तुम्हें मेरे दर्द का एहसास भी है? इस वक्त मेरी बीवी की क्या हालत हो रही है तुम क्या समझोगे?
दोस्ती के मायने क्या समझोगे? बाप बेटे के रिश्ते को बर्बाद कर दिया तुमने। तुम जैसा गुंडा रिश्तों को कैसे समझेगा? मैं समझ सकता हूं सर, वो भी समझता है। उसके दिल को बहुत ठेस पहुंची जब आपने उसे अपने दिल से निकाला, किसी और की गलती की सजा उसे दी और उसे दूर भेजा, तो वो बहुत रोया। उसे डर था अकेले होने की वजह से आप पर कोई मुसीबत ना आए, इसलिए दूर रहकर भी वो आपकी हिफाजत करता रहा। ये सूर्या ही जानता है सर रिश्तों के असली मायने। आप वो पेपर साइन करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सूर्या नहीं चाहता था कि आप अपनी ही नजरों में गिर जाए, इसलिए अपनी जान जोखिम में डालकर वो ढाल बन के खड़ा हो गया। उस मिनिस्टर ने आपकी वाइफ का ऑपरेशन होने से रोका। सूर्या ने उसे इस कदर मजबूर किया कि उसे हॉस्पिटल में आकर डॉक्टर्स को ऑपरेशन करने के लिए ऑर्डर्स देने पड़े। सर यह है आपके लिए उसका प्यार। आप जैसे पिता उसे मिले तो वो खुद को लकी मानता है, लेकिन मैं तो कहूंगा कि आप लकी हैं जो ऐसा बेटा मिला है। सर बड़े से बड़ा गुनाह किया, वो भी आपके लिए। किससे मिलता है सर ऐसा बेटा, किससे मिलता है? जरा देखिए। डॉक्टर ने बताया है कि मिसेस मूर्ति की कंडीशन अब पहले से बेहतर है। सरकारी ऑफिसर्स मिस्टर मूर्ति की फैमिली के लिए बहुत ही चिंतित हैं। आपकी पत्नी का फोन है। सुनिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लगा था मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। सूर्या का मम्मी, पापा, डॉक्टर ने मम्मी को बात करने से मना किया है। अपने भाई को फोन दे। पापा, तुमने आज तक मुझसे सच्चाई छुपा कर क्यों रखी? माँ बाप दिल का हाल जान लेते हैं, उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं। सूर्या, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं और वो